अब हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है, अगर हम ब्रॉड टर्म में बात करें तो हमारा टॉपिक होने वाला है सॉल्विंग नॉन होमोजीनियस लीनियर रिकरेंस रिलेशन यूजिंग जनरेटिंग फंक्शंस। लेकिन उससे पहले हमको पढ़ना समझना होगा कि जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, न्यूमेरिक फंक्शंस क्या होते हैं, न्यूमेरिक फंक्शन से जनरेटिंग फंक्शन कैसे निकाल सकते हैं, और वाइस वर्सा जनरेटिंग फंक्शन से न्यूमेरिक फंक्शन कैसे निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जनरेटिंग फंक्शन से न्यूमेरिक फंक्शन से जनरेटिंग फंक्शन निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। जनरेटिंग फंक्शन का मतलब होता है, सपोज कोई भी सीरीज़ लिख दिया आपने, ठीक है, जैसे आपने लिखा a0 a1x प्लस a2x² प्लस डॉट डॉट डॉट, कहीं पे टर्म आ रहा होगा ARx⁻r प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये कोई सीरीज हो गई। इसको मैं अगर सिग्मा की फॉर्म में लिखना चाहूँगी तो ऐसे लिख सकते हैं ARx⁻r r इज इक्वल टू 0 to ∞, ये लिखा जा सकता है। तब हम कहते हैं कि ये जो भी फंक्शन बन रहा है, ठीक है, ये जो भी बनेगा इसी को जनरेटिंग फंक्शन कहते हैं ऑफ द न्यूमेरिक फंक्शन a0 a1 a2 डॉट 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 AR एंड सो ऑन। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको न्यूमेरिक फंक्शन दिया है, यानी कि इस टाइप में अगर आपको टर्म्स दिए हुए हैं, ठीक है, तब आपको क्या करना है, इस टाइप की एक सीरीज़ बनानी है। सीरीज़ को आप इस तरह से फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और आपको पता है कई सारी सीरीज़ का एक क्लोज्ड फॉर्म होता है। ठीक है, ये तो एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, एक क्लोज्ड फॉर्म होता है। वही जो क्लोज्ड फॉर्म में आंसर आता है उसे ही जनरेटिंग फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अभी हम और एग्जाम्पल्स लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिक फंक्शन क्या होता है। न्यूमेरिक फंक्शन जैसे इसमें हम जो यूज़ कर रहे हैं a0 a1 a2 डॉट 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 AR सो ऑन, ऐसे करके अगर आपको किसी सीक्वेंस के टर्म्स दे दिए तो ये एक न्यूमेरिक फंक्शन है। ठीक है, या फिर इसका एक और तरीका है देने का, AR कुछ दे देगा यहाँ पे और r>= 0। तो ऐसे करके आप सब कुछ निकाल सकते हैं। a0 a1 a2 r की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट एज मिल जाएंगे। ठीक है, तो इनको कहते हैं न्यूमेरिक फंक्शन। और ये हम देख चुके हैं कि न्यूमेरिक फंक्शन और जनरेटिंग फंक्शन में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, अब डायरेक्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो चूंकि इसमें आप देख रहे हैं सीरीज और उसके क्लोज फॉर्म की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने जनरली जो यूज़ होते हैं, जनरली यूज़ होने वाले, ऐसा नहीं है कि इसी से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, पर 90% क्वेश्चन इन्हीं फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूले एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। ये फॉर्मूले आप ऑलरेडी 11th-12th में पढ़ चुके होंगे, जैसे कि जो बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू जो आप इस सीरीज़ पढ़ते हैं उसी से रिलेटेड है सारी चीज़ें। ठीक है, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले है a+b⁴n। ठीक है, तो होल⁴n है अगर, तो इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं बाइनोमियल के फॉर्म में, ऐसे करते हैं nc0 a⁴n, nc1 a⁻n−1b, nc2 a⁻n−2b²। a की पावर घटती जाती है, b की बढ़ती जाती है, और आगे से nc0 nc1 nc2 आते जाते हैं अप टू ncn तक। ठीक है, इसमें फाइनाइट टर्म्स आते हैं, और कई बार आप देखेंगे एग्जाम में हो सकता है NCR को शॉर्ट में ऐसे लिख देता है। ठीक है, तो NR का मतलब भी NCR ही है। जैसे कि कहीं पे अगर ऐसे लिखा हुआ है 3 2, इस तरह से ब्रैकेट लगा के, तो इसका मतलब है 3C2। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो इस तरह से ना देखिए, अगर इस तरह से भी रहता तो भी आप कर लेते। ठीक है, तो जब अगर आप इसको सीरीज की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे बनेगा, इसको अगर आप सिग्मा की टर्म में लिखते हैं तो सिग्मा r इज इक्वल टू 0 to n CR और a की पावर n-r b की पावर r। ठीक है, तो सिग्मा वाली फॉर्म में ये लिख दिया, ये सीरीज वाली फॉर्म हो गई, और ये उसकी क्लोज फॉर्म हो गई। इसको शॉर्ट में ये चीज़ लिखते हैं। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन करेंगे तो कहाँ पे कैसे यूज़ होगा वो हम देखते हुए चलेंगे। इसी को अगर स्पेसिफिकली एक 1 हो और एक x हो तो कैसे लिखते हैं, ये 1 + nx, और ये nc को सॉल्व करके जो आता है टर्म वो लिख रहे हैं 1 + nx n(n−1/2 x² एंड सो ऑन। ठीक है, अगर सिर्फ फाइनाइट टर्म है, इसमें टोटल यहाँ तक जा रहा है, अगर सिर्फ 1 से लेके x की पावर m तक टर्म है, इनफाइनाइट टर्म्स नहीं है, तो आप इसको कैसे लिखते हैं 1 - x की पावर m+1 अपॉन में 1 - x। अगर ये x की पावर 7 तक होगा तो यहाँ पे x की पावर 8 आएगा अपॉन में 1 - x।
1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन, ये नेगेटिव वाले जो बाइनोमियल होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले मैं इसका दूसरा फॉर्मूला बता देती हूँ जो कि कई बार हो सकता है आपको वो भी हेल्प कर सकता है। उसमें क्या करते हैं, आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं एन सी जीरो, चूंकि आगे 1 है तो इसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, प्लस आप करते हैं n प्लस 1 C1, फिर आता है आपका एक एक्स, ठीक है। फिर आप करते हैं इसमें n प्लस 2 C2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो जब आप इसमें सॉल्व करते हैं तो आपके पास सिंपल क्या चीज़ चलती है, NC0, ऊपर वाला फिक्स हो जाता है जब पावर पॉजिटिव होती है, n ही रहेगा सब जगह, नीचे 0 1 2 3 होता है, लेकिन जब पावर नेगेटिव होती है तो नीचे तो 0 1 2 3 होता है, ऊपर भी बढ़ता जाता है n प्लस 1 n प्लस 2, ठीक है। और अगर आप इसको c को सॉल्व करके लिखेंगे तो ये आती है सीरीज़ 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। अगला टर्म क्या बनेगा अगर मैं मेंशन करूँ, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से फिर नेक्स्ट है बहुत स्पेसिफिक, अगर n इक्वल टू 1 हो तब तो इस केस में क्या करेंगे, अच्छा ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो सारे टर्म कैसे है प्लस के। अगर ये प्लस का होगा तो अल्टरनेट साइन आएंगे, ये वाला माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे साइन आएंगे, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है क्योंकि सीरीज तो माइनस वाले के लिए है तो माइनस तो ऊपर चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। फिर अगर 1 माइनस एक्स का इन्वर्स है तो इसको 1 अपॉन 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं, और इसकी सीरीज क्या होगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 सो ऑन, ऐसे करके चलेगी। तो ये वाली सीरीज हो गई। अल्टरनेट साइन है तो इसका मतलब 1 प्लस एक्स का इन्वर्स हो गया। 1 माइनस ए एक्स है अगर, या 1 माइनस ए एक्स का इन्वर्स है तो ए एक्स के साथ ए भी है अगर, तो पूरा ए का भी स्क्वायर होता हुआ चलेगा, 1 प्लस ए एक्स का होल स्क्वायर ए एक्स का होल क्यूब, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है अगर 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2 है, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले आप इस वाले फॉर्मूले से बना सकते हैं, ठीक है। ये जनरल फार्मूला है बस, लेकिन आपको बाय हार्ट ये फॉर्मूले भी याद होने चाहिए ताकि आप देखते ही आप पहचान जाओ कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। तो 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2 होता है तो इसमें ऐसे चलता है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4 2 3 4 5 ऐसे चलता रहेगा। x की पावर माइनस 3 है तब आपको 1 प्लस 3x 6 प्लस 10 ऐसे चलेगा, ठीक है। ऑब्वियसली बात है यहीं से निकले हुए हैं सारे टर्म, जैसे 3 वाले के लिए यहाँ से निकालिए, कितना बनेगा, ये बनेगा 3 इंटू 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, सॉल्व करिए कितना आएगा 6 एक्स स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से अगला टर्म भी निकाल सकते हैं। अब इसी टर्म में अगर अल्टरनेट साइन है तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस होगा, तो ये वही वाला सेम सीरीज है बट बीच में प्लस के साथ। और एक और इम्पॉर्टेंट सीरीज है ई रेज टू दी पावर एक्स 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 सो ऑन करके, ठीक है। इसको देखो सिग्मा में अगर आपको हर सीरीज आपको सिग्मा में एक बार लिखनी ही पड़ेगी, तो सिग्मा में अगर आपको इस टाइप का दिख रहा है एक्स की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, तो सीधी सी बात पता चल रही है। जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो यही फॉर्म मिलेगी, और इसको शॉर्ट में क्या लिखा हुआ है ई की पावर एक्स। तो इस तरीके से हमने देखा सीरीज और उनके क्लोज्ड फॉर्म, क्योंकि जनरेटिंग फंक्शन में आपको फाइनली क्लोज्ड फॉर्म देनी होती है, ठीक है। सीरीज में रख के काम नहीं चलता है।